अगर आप इस कानून के बारे में नहीं जानते हैं कि क्या होता है पावर ऑफ अटर्नी, तो आज जरूर जान लीजिए। अगर थोड़ी सी भी आपके पास कहीं पर जमीन है या आपके पास कहीं पर मकान है, ठीक है, तो अगर आपके पास जमीन है, मकान है, या हो सकता है कहीं पर आपका दुकान है, कुछ भी अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो आपको पावर ऑफ अटर्नी के बारे में जान लेना चाहिए कि ये कानून क्या है, ये नियम क्या कहता है। ये पूछ रहे हैं, सवाल भी है कि सर पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है और क्या पावर ऑफ अटर्नी से दाखिल खारिज हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर ये पावर ऑफ अटर्नी जो है ये होता क्या है, ठीक है। यानी ये जो है, अब सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे आप ऐसे समझें कि ये जो है एक जमीन है, इस जमीन पर का जमीन का जो मालिक है ना, जमीन का मालिक जो है इसका विनोद सिंह जो है इस जमीन का मालिक है। अब ये विनोद सिंह जो है, अब ये इंडिया में नहीं रहता है, ये रहता है अमेरिका में, ठीक है। अब ये तो इंडिया क्या कहते हैं में रहता ही नहीं है, लेकिन विनोद सिंह अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। विनोद सिंह तो बार बार आ नहीं सकता प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। विनोद सिंह तो आ नहीं सकता है जो है रजिस्ट्री में, हो सकता है कि वो रजिस्ट्री ऑफिस भी जाना नहीं चाहे। जो रजिस्ट्री कार्यालय है वो उनका ग्रामीण जो क्षेत्र है जहां पर उनका जन्म हुआ था, जो पैतृक घर है, अब वो लोग नहीं जाते वहां पर, बहुत लोगों, अब तो वो बाहर रहते हैं। तो वो क्या किए, विनोद सिंह जो है अपने एक भाई को या अपने एक मैनेजर को जो या अपने एक पीए को कहें, या जो उनका कार्यभार देखता है, या जो एक तरह से जिस पे ज्यादा विश्वास है, सीधी सी बात है, उसके नाम बना दिया गया कि पावर ऑफ जो है यहाँ पर अटर्नी। अब है कि ये बना दिया गया। अब ये ऐसा प्रक्रिया हो गया कि जिसमें एक व्यक्ति अपना अधिकार दूसरे को देता है। तो एक लाइन में हम, जैसे आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये पावर ऑफ अटर्नी होता क्या है, तो साफ साफ शब्द में आप ये समझ लें कि ये जो है एक व्यक्ति है और वो अपना अधिकार, जो विनोद सिंह है वो अपना अधिकार अगर मान लेते हैं किसी दूसरे को, मान लेते हैं संजय को दे देता है, तो अब ये जो है कहने का मतलब कहलाएगा पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है। यानी अपना पावर जो है किसी और को दे देना। तो अब ये, लेकिन ये जो बनेगा, ये पावर ऑफ अटर्नी जो बनेगा, मान लेते हैं अमेरिका से व्यक्ति को आना है, ये जो है पूरा जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, तो ये इसके लिए है ना पंजीकरण उसका कराना जरूरी है। यानी उसका भी पंजीकरण होता है, ठीक है। यानी उसका भी पंजीकरण जो है, पंजीकरण कराना बेहद जरूरी है। कराना जो है वो जरूरी होता है, ये बात आप समझ लें। अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अधिकार क्या क्या जो है उस व्यक्ति को मिलता है, समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आखिर जो व्यक्ति, जो पावर ऑफ अटर्नी की हम बात कर रहे हैं, उसमें उस व्यक्ति को क्या क्या अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सरल शब्दों में आप समझ लें यहाँ पर कि अगर पावर ऑफ अटर्नी जो है वो तैयार कर दिया गया, उस व्यक्ति को जो है यहाँ पर सबसे जो पहला और महत्वपूर्ण अधिकार की बात करेंगे वो ये है कि उसको जो है प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर बेचने का अधिकार प्राप्त हो गया कि वो व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी को बेच सकता है जिसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी जो है बना है। अब है कि दूसरी, ये तो ठीक है, एक राइट हो गया कि प्रॉपर्टी वो बेच सकता है। दूसरा, जो वो कोर्ट में भी जा सकता है ना, कोर्ट में भी जो है भी जा सकता है। कोई सुनवाई है, कोई प्रक्रिया है, तब जिसको पावर मिला गया तो मालिक है, वो मालिक है तो जाएगा ही। किसी को अगर राइट दे दिया गया है तो उसका तो अधिकार है, तो वो जाएगा ही, उसको तो पूरा अधिकार है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। साथ में जो है प्रॉपर्टी अगर बेचेगा तो मान लेते हैं कि जब उसको बेचने का राइट है तो सारा जो भी है
पेमेंट लेना, जो करना, सारा कुछ करने का राइट है, लेकिन उसको पावर दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी पावर ऑफ अटर्नी में भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ऐसा नहीं कंडीशन नहीं होता है। कंडीशन मतलब ये तो पावर ऑफ अटर्नी दे देगा और फिर वो अपने ही जो पत्नी के नाम से पूरा प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर देगा, तो ये कहीं उसमें भी गलत करना जो है वो गलत ही माना जाता है। तो ये कानूनी बस एक दस्तावेज है, एक जो कि सामने वाले को हम पावर दे देते हैं कि आप मेरा पैसा जो है वो खर्च कर सकते हैं। वो अगर कहीं एक तरह से इलाज में खर्च करना हम नहीं है उपस्थित, अब कोई बड़ा आदमी है, बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसका बिजनेसमैन जो है, अगर वो हर आदमी ऐसा तो नहीं कि वो हर पेमेंट वही करने वाला, बात को समझना है। तो कहीं ना कहीं अधिकार दिए हुए हैं। अब एक जो बड़े लोग हैं जिनका आप जान रहे हैं कि पूरी एक तरह से बड़ी कंपनी है, कंपनी के मालिक हैं। अब कंपनी के मालिक हर जगह नहीं, अगर वो कोई आयोजन करेंगे तो वो ऐसे खाना बनाने वाले को देंगे, ये स्टाफ को पैसा देंगे, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। सबके लिए अलग अलग टीम वर्क कर रही है, सबको अपना अधिकार दिया गया है। तो इसलिए कहने का मतलब सीधा सा है, पावर ऑफ जो अटर्नी है, अधिकार जो है दूसरे को दिया जाता है, और वो भी ऐसा कह सकते हैं कि कार्य करने का जो है यहाँ पर करने का अधिकार, ये भी बोल सकते हैं कि कार्य करने का जो है अधिकार देता है क्या? पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है। अब आपके मन में जो आने वाले सवाल हैं कि आखिर आपके मन में जो सवाल यहाँ पर आते होंगे कि आखिर ये जो पावर ऑफ अटर्नी है ना, उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि आखिर ये है क्या? ठीक, ये आप समझ रहे हैं क्या? ठीक है, एक पहला। दूसरा, क्या इसका कोई प्रकार भी होता है? ये भी जो है मन में आना चाहिए, यानी जो टाइप्स है, क्या इसका कोई टाइप्स भी होता है? बिल्कुल होता है। अब है कि इसमें जो बात करें कि जो पावर ऑफ अटर्नी है, ठीक है, इसके लिए जो अगर किसी प्रकार का कोई सेल डीड तैयार होता है, जमीन की रजिस्ट्री होती है, प्रॉपर्टी को बेचा जाता है, तो किस प्रकार से पावर ऑफ अटर्नी जो तैयार करेंगे ताकि हम उस सेल डीड पर जो है दस्तखत ना भी करें। देखें, कोई अगर पावर ऑफ अटर्नी बना लिया या किसी को दे दिए तो वही मेरा सिग्नेचर कर देगा ना, तो मेरा जमीन बिक जाएगा, मुझे रहने की जरूरत नहीं है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ पर आप भी जान लें, समझ लें। अगर कोई मान लेते हैं बड़े लोग हैं, बड़े पोजीशन पे हैं, अब वो रजिस्ट्री ऑफिस में लाइन में जाएंगे नहीं, दे दिए किसी को पावर ऑफ अटर्नी, वो जाकर एक तरह से साइन कर देगा, जब उसका प्रॉपर्टी जो है वो बिक जाएगा। ठीक है, तो इसकी अगर कहने का जो पावर ऑफ अटर्नी है, इसका मान्यता कितना होता है? यानी ऐसा तो नहीं कि जो एक तरह से जनरल हम लोग किसी डायरेक्ट आदमी से खरीदते हैं या पावर ऑफ अटर्नी के द्वारा किसी से खरीदते हैं, दोनों का मान्यता में आखिर क्या डिफरेंस है, वो भी समझना बेहद जरूरी है। ये भी आपके मन में सवाल आते होंगे। अब है कि आखिर इसको रद्द जो है यहाँ पर हम करा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। तो रद्दीकरण जो है वो रद्द कैसे होगा, है ना, अगर ऐसा है कैसे होगा, पावर ऑफ अटर्नी अगर किसी के नाम कर दिए हैं तो ये भी जानना समझना बेहद जरूरी है। इस पे सबसे पहले जो खर्च है कि वो जो इसका स्टाम्प शुल्क है ना, स्टाम्प जो खर्च है वो कितना आता है, इसको अगर आप तैयार करते हैं तो। इसके बाद जो पावर ऑफ अटर्नी है, ठीक है, अगर कोई बाहर चला गया, मतलब विदेश में रहने लगा, अब वो बन गया क्या? एनआरआई बन गया है। तो आपको पता है कि एनआरआई अगर कोई है, वो पावर ऑफ अटर्नी कैसे बनाएगा, उसके लिए क्या करना होगा। तो ये सारा जो नियम है, प्रक्रिया है, ठीक है, किस तरह से होता है, वो भी जानना समझना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, अब हम एक बात करेंगे सिर्फ जो है जीपीए का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी। ये होता है जनरल पावर ऑफ अटर्नी। अब ये इसमें जो है एक तरह से किसी व्यक्ति को एक जिम्मेवारी दिया जाता है, और वो जिम्मेवारी किस प्रकार का है कि वो उसका सिर्फ जो है यहाँ पर व्यवसायिक निर्णय ले सकता है। ठीक है, व्यवसायिक निर्णय जो है यहाँ पर ले सकता है, और उसकी अनुमति दिया जाता है। और साथ में अगर मान लेते हैं उसको एक तरह से सेल डीड जो आप देखते हैं, जो जिसको आप बोलते हैं कि रजिस्ट्री का पेपर है, सेल डीड पर जो है सिग्नेचर करने का भी उसको पावर दिया जाता है कि आप जो है मेरी प्रॉपर्टी को, व्यवसायिक निर्णय है
तो इसके अलावा जो हम आपको बता दिए कि अगर कोई मकान है, घर है, जमीन है, अगर बेचना चाहे तो उसको भी जीपीए में अगर जनरल पावर ऑफ अटर्नी आप बना लेते हैं तो आप वो जो है सेल डीड पे जाके सिग्नेचर कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।